बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के फैसले के खिलाफ पीटीआई दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला जारी किया था, जिसके खिलाफ पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तर करके केस डिवीजन बेंच के सामने रखने का हुक्म दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में नज़रसानी दरखास्त के तहत हुक्म इम्तनाई वापस लेने की इस्तदा की थी और जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए फैसला वापस ले लिया था। अब केस समाअत के लिए मुकर्रर है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेगा। अमरीका के सदर जो बाइडन की जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर के मौके पर शुरका ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगा दिए। जो बाइडन सियाह फाम वोटर से चर्च में खिताब कर रहे थे। इस मौके पर बाद शुरका खड़े हो गए और फौरी जंगबंदी के नारे लगाए, जिस पर बाइडन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ये भी कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फ़ौजियों की तादाद में कमी और बिलाखिर फ़ौज वापस बुलाई जाए। ताहम मुजाहिरीन ने कहा कि सदर को अगर बेगुनाह फ़लस्तीनियों का सदर को वाकई दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराई जाए। इसराइली फ़ौज ने गजा के साथ लबनान पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम अल तवील को फ़ज़ाई हमले में शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ इसराइली एयरबेस पर 62 रॉकेट दागे थे। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी रही। 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास ने वस्ती गजा में एक इसराइली फ़ौजी को मार दिया। तल अबीब समेत कई इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले किए गए। मशरिक़ वस्ता में गजा जंग के फैलाव को रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई हुक्मरानों से मुलाकातें जारी हैं। कतर के बाद अबू धाबी में अमाराती सदर से मुलाकात की। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने और पायदार मुनसिफाना अमन के लिए रास्ता बनाने की अहमियत पर जोर दिया। एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब से इसराइल रवाना हो गए। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से हद निगाह कम है और मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 शेरशाह से उस शरीफ तक धुंध की वजह से बंद की गई है। कौमी शाहराहों पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दी जाए। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाला सिस्टम सूबे से निकल गया। आज बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कोयटा में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खुजदार, कल्लात और बारखान में भी बारिश हुई, जबकि ज़ियारत में 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी, खैरो और गिरदनवा में शदीद धुंध के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। मौसम और मौसम से जुड़े मसाइल के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा जमाली। एशिया का गर्म तरीन इलाका जैकबाबाद, जहाँ पर गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है, वहाँ उसकी तहसील गढ़ी खैरों में हालिया सर्दियों के दौरान वही दर्जा हरारत 7 से 5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। कोयटा से चलने वाली यकबस्ता हवाओं के बायस गढ़ी खैरों और गिरदोनवा के इलाके गहरी धुंध और शदीद सर्दी की लपेट में। सर्दी की वजह से शाम ढलते ही शहरी घरों तक महदूद हो जाते हैं। बाजार और सड़कें वीरान नज़र आती हैं। स्कूलों और दफातर में हाज़िरी का तनासब भी बहुत कम नज़र आता है। जबकि सर्दी से बचने के लिए शहरियों की जानिब से यखनी, मछली, सब्ज़ चाय और गर्म अशिया का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। लोग जगह जगह आग के मत जलाकर सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए कोशिश नज़र आते हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ ही बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि उनमें लकड़ियाँ ख़रीदने की महंगाई की वजह से उनमें लकड़ियाँ ख़रीदने की वक़्त नहीं रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की यह शिद्दत
12 से 15 जनवरी तक जारी रहने का अमकान है। जी। नवाबशाह में शदीद सर्दी और धुंध का राज है। दूसरी जानिब शदीद सर्द मौसम में शहरियों को गैस लोड शेडिंग का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में कई रोज से शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि कौमी शाहराह समेत मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से हद निगाह कम होकर सिफर होकर रह गई है और कौमी शाहराह पर इस धुंध की वजह से हादसा भी बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि एक तो शहर में शदीद सर्दी है और इसके अलावा धुंध भी है, लेकिन दूसरी जानिब गैस की जो कमी है उसकी वजह से अवाम शदीद परेशान है। अवाम का मुतालबा है कि गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और प्रेशर में जो कमी है उसको दूर किया जाए। जी। मुल्तान में बढ़ती सर्दी के साथ सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मजीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, नए साल के पहले हफ्ते में महंगाई में कमी तो नहीं आई है, मगर मज़ीद इजाफा हो गया है। जहां एलपीजी गैस और सुई गैस की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, वहीं अशियाए ज़रूरियात और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान में मुल्तान में प्याज की कीमत में 70 रुपये का इजाफा देखा गया है, जबकि अब जो प्याज की नई कीमत है वो 240 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा जो लहसुन और अदरक हैं वो 600 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं और जो टमाटर हैं वो 120 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं, जबकि जो सर्दियों की मौसमी सब्ज़ी है गाजर वो 80 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा जो आलू की कीमत है वो 80 रुपये फ़ी किलो है और आलू की कीमत में 20 रुपये की कमी देखने में आई है। पहले 100 रुपये फ़ी किलो था, जो कि अब 80 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी सब्जियों की कीमतें हैं उनमें इजाफा देखने में आया। तो आवाम का यही कहना है कि एक तरफ सुई गैस की और LPG गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है और दूसरी जानिब में शायद ज़रूरियात और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया, तो उनको कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। महंगाई कम नहीं हो रही है, इनकी शायद ज़रूरियात की कीमतें कम की जाएँ और उनको रिलीफ दिया जाए। जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सूबे में तमाम स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात के बाद 10 जनवरी को ही खुलेंगे। सर्द मौसम के बायस 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुला करेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें छुट्टी का वक्त दर्ज नहीं है। छुट्टी के वक्त का तयन न होने के बायस तलबा और वालिदैन का इब्हाम का शिकार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा कि मौसम में सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी से खुल जाएंगे, ताहम सर्द मौसम के 22 जनवरी तक उनके खुलने का वक्त सुबह 9:30 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुना दिया। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला 7 रुकनी बेंच ने 1 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से सुनाया। 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मुस्तरद कर दिया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा, फैसले से इख्तिलाफ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसला 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने भाई और कायद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क और कौम को बहरानों से निकालने के पुख्ता अज़्म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। सब मिलकर नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह से ताहयात नाअहली की साजिश दम तोड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा, फैसले में जमहूरियत को फ़रोग दिया गया है। उन्होंने कहा, इलेक्शन में अच्छे बुरे का फैसला करना वोटर्स का काम है, अदालत का नहीं। किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करना गैर जमहूरी अमल होगा। उम्मीद है अदालत PTI को इंतखाबी निशान देगी। अदालती फैसला आया है 7 रुकनी बेंच का, क्या कहिएगा? अच्छा फैसला है। एक लार्जर बेंच ने उसको री इंटरप्रेट करके
ये कहा है कि जी आप उससे असहायत नाअहली नहीं कर सकते, और आर्टिकल 62(1) एक्ट को सेल्फ ऑपरेटिव नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि इसके लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को सामने रखते हुए और लिबरल जो है इंटरप्रिटेशन को सामने रखते हुए उनके सूलों को। तो ये फैसला मैं समझता हूँ एक दुरुस्त फैसला है। देखिए, मैं अगर फैसले की रूह को देखता हूँ तो मेरे नज़दीक उन्होंने जमहूरियत को प्रमोट करने की कोशिश की है। जिस तरह पीटीआई के कैंडिडेट्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो अपनी जगह एक मामला जिस पर हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमें तवक्को है कि अदालतें इस मामले में इंसाफ की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगी और पीटीआई को जो है जिस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको महफूज करेंगी। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया है। आईपीपी को कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे रईस अंसारी। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन कई दिनों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद सीट एडजस्टमेंट का मामला बिलाखिर तय पा गया। ज़राए के मुताबिक IPP ने नून लीग से कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 सीटों का मुतालबा किया था, जबकि नून लीग की जानिब से कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। वह NA 155 लोधरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ नून लीग के उम्मीदवार सदीक बलोच उनके मध्य मुकाबिल होंगे। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब, आमिर ज्ञानी को इस्लामाबाद और गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IPP की फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर एडजस्ट नहीं होंगे। फैसलाबाद से फरूख हबीब और साहिवाल से नूरेज शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। पंजाब असम्बली की नशिस्तों के लिए PP 12 पर अम्मार सदीक, PP 24 पर राजा यावर कमाल, PP 81 पर अमीर हैदर संगा और PP 98 पर अजमल चीमा को एडजस्ट किया जा सकता है। PP 106 पर अली अख्तर, PP 149 लाहौर में अब्दुल अलीम खान, PP 180 में हाशिम डोगर और PP 204 में नुमान फलक शेर को एडजस्ट किए जाने का इम्कान है। इसी तरह PP 250 में इफ्तिखार गिलानी, PP 277 में नियाज गशखोरी और PP 282 में रिफाकत गिलानी को एडजस्ट किया जा सकता है। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अभी तक किसी पार्टी ने पार्टी टिकटों का हतमी ऐलान नहीं किया। नून लीग के पास टिकटों से मुतालिक बहुत ज़्यादा दरखास्तें आई हैं। जिन साथियों ने अदम एतमाद के वोट के मौके पर और फिर 16 माह हमारा साथ दिया, उनको एडजस्ट करेंगे। ना किया तो हम पर तनकीद होगी कि नून लीग तकब्बुर का मुजाहरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। आइंदा 2-1 रोज में आप देखेंगे कि हम इस चीज को खत्म कर देंगे। मंशूर कमेटी का इजलास भी बुध के रोज बुलाया गया है, जिसमें उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। लाहौर में अलीम खान को, फिर ओन चौधरी को एडजस्ट करना है। जहांगीर तरीन को लोधरा में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अब्दुर्रहमान काजू नहीं मान रहे, वो कह रहे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मुल्तान में एडजस्ट करना है। जब आप पंजाब में लोगों को एडजस्ट करें तो आपकी कमजोरी ही जाहिर होती है ना कि नून लीग अपने गढ़ में भी कमजोर और एडजस्टमेंट के लिए जा रही है। शाहजेब, अगर हम ये ना करें तो आप सब ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी एरोगेंस के साथ सोलो प्रवास कर रही है, और वो तमाम साथी के जिन्होंने 16 माह के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक मुश्किल वक्त में साथ दिया, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने में साथ दिया, उन सबको हमने डिच कर दिया है। अब अगर हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशन करें और उनके अंदर भी जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको कोऑप्ट करें, और जहां पर हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं हम उनको कायल करें कि वो उनकी सपोर्ट करें, तो ये जब भी आप ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जरूरी नहीं कि ये किसी कमजोरी के नतीजे में हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। 15 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, बताएगा कितनी परवाजें अब तक मंसूख हो चुकी हैं? देखिए, मनसूखी तो 15 फ्लाइट्स की है, लेकिन जो दूसरी बात ये कि जो डायवर्जन है ना वो काफी गंभीर होती जा रही है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज 10 परवाजें ऐसी थीं जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की थीं मगर अपनी मंजिल पे लैंड ना कर सकी, और आज भी ये सिलसिला जारी है।
अभी कुछ देर पहले जो है वो PIA की अबू धाबी से पेशावर की परवाज जो थी उसकी और दुबई से पेशावर की परवाज थी उसकी जो है वो इस्लामाबाद में लैंडिंग हुई है। इसी तरीके से एक निजी एयर की जद्दा से मुल्तान की परवाज थी, वहां पर सूरत ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये परवाज कराची में उतारी गई है। इस परवाज का नंबर PA 871 है। इसी तरीके से जो शारजा इस्लामाबाद की जो परवाजें थी वो मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद रियाद के दरमियान जो है वो 2 परवाजें थी वो मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से कोयटा की परवाजें आज मनसूख हैं। लाहौर से दुबई और इसी तरीके से मुल्तान से दुबई की परवाजें भी मनसूख हैं। कराची कोयटा की परवाजें भी मनसूख हैं और कराची से इस्लामाबाद की जो है वो एक परवाज वो भी मनसूख की गई है। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। ठट्टा में 3.5 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च करने और 15 साल गुजर जाने के बावजूद कौमी शाहराह पर ट्रॉमा सेंटर की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। तफसील बताएंगे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त किसी वर्कशॉप के अंदर मौजूद नहीं हूँ। आप मेरे पीछे जो ये खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका संगे बुनियाद 2011 में रखा गया था। ये ठट्टा शहर के मेन कौमी शाहराह पर तामीर किए जाने वाले ट्रामा सेंटर की खूबसूरत बिल्डिंग है। अब तक इसके ऊपर 4 करोड़ रुपए की जो है रकम खर्च हो चुकी है, लेकिन ताहाल इसकी जो बिल्डिंग है वो जो है मुकम्मल नहीं हुई है यहाँ। लेकिन जो इस बिल्डिंग का जो ठेकेदार था उसने इस वक्त इसको अपने वर्कशॉप के अंदर तब्दील कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और जो दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ताहाल इसकी तामीर का काम जो है मुकम्मल नहीं किया गया है और 13 साल गुजर जाने के बावजूद ये ट्रामा सेंटर जो है नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में अवाम की सहूलत के पेश नज़र डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। अब लोगों को ना तो डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही पेचीदा तस्दीकी मराहिल से गुजरना पड़ेगा। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी अरूबा इब्राहिम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ई डोमिसाइल निज़ाम मुतारिफ करा दिया है, जिसके तहत अब कोई भी शहरी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट cfc.kp.gov.pk पर जाकर डोमिसाइल के लिए दरख्वास्त देगा। दरख्वास्त गुजार नादरा जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स देगा। यूं हुकूमत के पास दरख्वास्त गुजार का डेटा महफूज हो जाएगा। जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जितने भी बच्चे हैं उनका डेटा आप उसमें डाल देंगे और आपको एक QR कोड रिसीव होगा आपके प्रोफाइल में और आप घर बैठे बैठे अपना डोमिसाइल प्रिंट करा सकते हैं। ई डोमिसाइल की सहूलत से जहां शहरियों को ना तो दफातर में तवील इंतजार करना पड़ेगा, वहीं उनको भारी सफरी अखराजात से भी छुटकारा मिलेगा। दूसरी जानिब हुकूमत को विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर शहरियों के तमाम कवायद दस्तयाब होंगे। ये एक अच्छा कदम इन्होंने लिया गवर्नमेंट ने और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। आवाम का टाइम भी बच जाएगा। हर कोई मोबाइल पर और ऑनलाइन चीज़ों पर अवेयर है कम से कम इन चीज़ों पर, तो उसने पहले ही इतनी ज़्यादा कोर्सेज और उसमें ये चीज़ें देखी होती है कि उसके लिए डोमिसाइल अगर ऑनलाइन हो भी जाए तो इसके लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना भी बहुत आसान होगा। सूबे के मुख्तलिफ अजला में नाख्वानदा लोगों के लिए हुकूमत की तरफ से सेंटर्स खोले जाएंगे, जहां उन्हें ई डोमिसाइल के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार समझाया जाएगा। डिविजनल हेडक्वार्टर में डोमिसाइल को ऑनलाइन करने के बाद बतदरीज इसके दायरेकार को सूबे भर के तमाम अजला तक बढ़ाया जाएगा और 2 माह के दौरान डोमिसाइल के अजरा का पुराना तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। चीन ने अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया है। बीजिंग ने खबरदार किया कि ताउन के नाम पर इन तीनों ममालिक की जानिब से चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, चीन पर हमले, तनाज़ा पैदा करने या चीन को बदनाम करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालफत की जाएगी। सैफ अरीकी इंडो पैसिफिक डायलॉग के बाद जारी एलामिया में चीन के रवैये को जारहाना करार दिया गया था और साउथ चाइना सी के समंदर पानियों पर चीन के हक से मुतालिक दावे पर तशवीश का इजहार किया गया था। एलामिया में वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया सैफ अरीकी मैरीटाइम सिक्योरिटी बरकरार रखेंगे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन भी जारी रहेगा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ताइवान चीन का लाजमी हिस्सा है और ताइवान स्ट्रीट में अमन सिर्फ वन चाइना पॉलिसी तस्लीम करने और ताइवान की आज़ादी की कोशिशों की मुखालफत से ही मुमकिन है। चीन इख्तिलाफात को मुज़ाकरात और मुशावरत से हल करना चाहता है।
वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के बैरूनी गेट से एक गाड़ी टकरा गई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस चीफ ने बताया कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। व्हाइट हाउस ने फौरी तौर पर वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया। शहीदुल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएशन करने वाले तलबा और तालिबात ने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में आर्ट के शानदार नमूने पेश किए हैं। मज़ीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के तलबा ने 18वें डिग्री शो के मौके पर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स पेश किए, जिनमें शोबा फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल, फैब्रिक, कम्युनिकेशन और आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात शामिल थे। तलबा ने खौफ से मुकाबला करने, शादी के मसाइल, पत्थर की फितरत को चैलेंज करना, इश्तिहारनामा, बायोक्लाइमेटिक फ़न तामीर समेत दीगर मौज़ूआत को अपने थीसिस प्रोजेक्ट्स के जरिए शानदार अंदाज में पेश किया। हमारी कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम से कम करने के लिए मैंने इस तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन की है। मैं दूसरों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने फेयर्स को फेस करें और उनको ओवरकम इसी तरह बंदा कर सकता है जब आप उनको फेस करेंगे। तो बेसिकली द मैसेज इज टू फेस योर फेयर्स एंड वर्क ऑन इट। मेरा काम जो है वो पजल पीसेस पे है। पजल जो पीसेस है वो सिंबलाइज करता है कंफ्यूजन को और इनकम्प्लीटनेस को, तो मैंने उस चीज़ को मर्ज किया है मैरिज में। मेरी अवेयरनेस कैंपेन है और रियलाइजेशन कैंपेन है, लोगों को ये रियलाइज़ और ये अवेयर करवाना कि बहुत छोटी से छोटी खुशियाँ भी गरीबों की लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अराबीला भुट्टो का कहना था कि बच्चों ने अपने काम के जरिए माशरे में मिस्बत पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। जितने भी बच्चे हमारे हैं उन सब ने इस थीम को फॉलो करते हुए एक स्लोगन बनाया है और स्लोगन के पीछे उनके काम को डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि हम किसी तरीके से सोसाइटी में पॉजिटिविटी शो कर सके थ्रू अपने आर्ट एंड डिज़ाइन के। यूनिवर्सिटी के सालाना डिग्री शो में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर SM तारिक रफ़ी समेत दीगर ने शिरकत की और तलबा के काम को सराहा। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।